गांव की खामोश फिजाओं में एक नौजवान लड़के की सरगोशियां गूंज रही थीं। ज़ायान, जो एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहता था, रात के सन्नाटे में अपनी तकदीर का फैसला लिखने की कोशिश कर रहा था। सर्द हवाओं के साथ उसकी सांसों की तेज़ आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जैसे वो किसी तूफान का सामना कर रहा हो। मगर उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो किसी सुनसान राह पर खड़ा हो, मगर दिल में उम्मीद का चिराग जलाकर आगे बढ़ रहा हो। उसके हाथों में एक कालीन था, जिसे वो अपनी मेहनत और लगन से बना रहा था। मगर उसके दिल में एक और जंग जारी थी, एक ऐसी जंग जिसमें उसका ईमान, उसकी दुआएं और उसकी जदोजहद शामिल थी। वो जानता था कि तकदीर के दरवाजे एक दिन ज़रूर खुलेंगे, और वो लम्हा करीब था जब एक छोटा सा कदम उसकी ज़िंदगी को बदल देगा। पाकिस्तान के शुमाली इलाके के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव वाक़ था। गांव का मंजर इंतहाई दिलकश और कुदरती हुस्न से भरपूर था, जहां आसमान की नीलाहट और ज़मीन की सब्ज़ रंगत की झील की तरह का मंजर नज़र आ रहा था। इन पहाड़ी इलाकों में छोटे से मकान में ज़यान नाम का नौजवान अपने ख़ानदान के साथ रहता था। ज़यान का दिल बहुत नरम था, और वो अपनी ज़िंदगी के असूलों में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत को तरजीह देता था। ज़यान अपने ख़ानदान का बड़ा बेटा था, जिसकी ज़िम्मेदारियों का दायरा बहुत वसी था। उसकी वालिदा फ़ातिमा एक बेवा खातून थी, और उसका छोटा भाई अरहम बचपन से ही एक संगीन बीमारी में मुब्तला था, जिसकी वजह से उसका जिस्म कमज़ोर और सेहत ख़राब रहती थी। ज़यान को कभी कभार इस बात से भी गुजरना पड़ता कि वो अपने ख़ानदान के लिए न सिर्फ माली वसाइल जमा करे, बल्कि उन्हें जज्बाती तौर पर भी मजबूत रखे। उसका वालिद, जिसका इंतकाल चंद साल पहले हो गया था, एक कालीन बुनने का माहिर कारीगर था, और उसकी ज़िंदगी की तमाम मेहनत उसके ख़ानदान के लिए थी। ज़यान ने अपने वालिद से ही कालीन बनाना सीखा था, और ये फ़न वो दिलो जान से करता था। लेकिन जैसे ही उसका वालिद दुनिया से रुखसत हो गया, ज़यान को ये कारोबार सिर्फ़ अपने ख़ानदान का पेट पालने के लिए करना पड़ा। ग्राहकों की कमी, कम कीमतों और अदायगियों में ताख़ीर की वजह से ज़यान की ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी। ज़यान की ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी थी, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने हमेशा अपनी वालिदा को तसल्ली दी थी और कहा था कि अल्लाह की मदद से वो किसी न किसी तरह अपने हालात बेहतर कर लेगा। एक दिन जब ज़यान अपने छोटे भाई अरहम के इलाज के लिए गांव के वाहिद डॉक्टर के पास जा रहा था, उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी दुनिया को हिला कर रख दिया। गांव के मालिक के मकान ने उसे एक नोटिस दिया था, जिसमें कहा गया था कि मकान को एक और ख़रीदार को बेच दिया गया है, और उसे 30 दिन के अंदर इस घर को खाली करना होगा। ये खबर ज़यान के लिए एक शदीद झटका थी, क्योंकि उनके पास इतनी रकम नहीं थी कि वो नया घर ख़रीद सकें, और साथ ही अरहम के इलाज के लिए भी पैसे कम पड़ने लगे थे। ज़यान की वालिदा फ़ातिमा ने यह सुनकर कहा, ज़यान, हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारे वालिद ने इस घर को बड़ी मेहनत से बनाया था, और अब हमें ये मकान छोड़ना होगा। वो नादिम और रोते हुए बोली। ज़यान ने अपने दिल में हौसला बांधते हुए कहा, अम्मी, अल्लाह हमारे साथ है, हम हर हाल में इस आजमाइश का मुकाबला करेंगे, और अल्लाह ही की मदद से हम इन मुश्किलात से निकल आएंगे। ज़यान ने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी में एक और मौका पैदा करेगा, और अपने ख़ानदान की मुश्किलात को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। उसने अपनी वर्कशॉप में कालीन बनाना शुरू कर दिया, और गांव के लोगों से मज़ीद ऑर्डर्स लेने की कोशिश की। उसने कहा, अगर अल्लाह की रज़ा होगी तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन हालात वैसे के वैसे थे, और हर रोज़ का गुज़रता वक्त ज़यान की मुश्किलात में इजाफ़ा करता जा रहा था। एक दिन ज़यान की बहन आमना ने कहा, भाई, अरहम को जितना जल्दी हो सके इलाज चाहिए, हमें पैसों की ज़रूरत है, और हमें मकान भी बदलना होगा। ज़यान को एहसास हो रहा था कि उसके लिए सब कुछ एक साथ हल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। उसकी रातें अब महज बेखौफी और फ़िक्र में गुजरने लगीं, जबकि दिन मेहनत और दुआ के साथ गुजर रहे थे। ज़यान अपने काम के दौरान बहुत थकावट महसूस करता था, लेकिन वो कभी नहीं रुका। अल्लाह पर ईमान है, और वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब ज़यान वर्कशॉप में कालीन की सिलाई कर रहा था, वो थक कर कुर्सी पर बैठा और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा। उसके दिल में बेपनाह दुख था, लेकिन साथ ही उसकी उम्मीद भी जितनी बढ़ती जा रही थी, वो उतनी ही कमज़ोर भी हो रही थी। उसने फ़ैसला किया कि वो उस रात अल्लाह से दुआ करेगा। ज़यान ने सजदा किया और दिल की गहराइयों से अल्लाह से कहा, या अल्लाह, तू सबका राज़िक़ है, तुझ पर हमारा ईमान है, तू ही हमारे दिलों का सुकून है, और तुझसे ही हमारी तकदीर वाबस्ता है। हमें इस आजमाइश से निकाल, हमारी मुश्किलात दूर कर, और हमें अपने वादे के मुताबिक मदद दे। यही वो लम्हा था जब ज़यान ने अपनी दुआ के साथ अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किया।
وہ سمجھ گیا تھا کہ صرف محنت اور دعا کے ذریعے ہی وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ایک نیا راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ اگلے دن زایان ایک گاہک کو قالین دینے جا رہا تھا جب اچانک سڑک کے کنارے ایک گاڑی خراب ہو گئی۔ اس گاڑی کے قریب ایک شخص پریشان کھڑا تھا اور اسے مدد کی ضرورت تھی۔ زایان جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا فوراً اس کے پاس گیا اور گاڑی کی مرمت کی۔ وہ شخص جس کا نام حارث تھا بہت خوش ہوا اور کہا، تم نے میرا دن بچا لیا، بہت شکریہ، تمہارا نام کیا ہے؟ زایان نے کہا، زایان۔ حارث نے اپنا تعارف کرایا اور کہا، زایان، تمہاری مدد کا میں کبھی احسان نہیں بھولوں گا۔ میری ایک کمپنی ہے اور تمہارے کام کی نوعیت مجھے پسند آئی ہے۔ تم مجھے بتاؤ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ زایان نے اپنی مشکلات حارث کو بتائیں اور حارث نے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ اس نے زایان کو اپنے بزنس کا کارڈ دیا اور کہا، کل مجھے فون کر لینا، میں تمہاری مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگلے دن زایان نے حارث کو فون کیا اور اپنے مسائل کا تذکرہ کیا۔ حارث نے اسے بتایا کہ وہ ایک بین الاقوامی سطح پر قالینوں کی تجارت کرتا ہے اور اسے بڑی مقدار میں قالینوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حارث نے اسے ایک بڑا آرڈر دینے کا وعدہ کیا اور کہا، تمہارا کام بہت اچھا ہے، میں تمہیں ان قالینوں کے لیے اچھا معاوضہ دوں گا۔ زایان نے خوش ہو کر کام شروع کیا اور اپنے خاندان کے ساتھ مل کر اس بڑے آرڈر کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ اس کی والدہ فاطمہ اور اس کی بہن آمنہ اور اس کے بھائی ارحم نے بھی کام میں حصہ لیا۔ زایان نے اپنے ورکشاپ کو وسیع کیا اور زیادہ محنت سے کام کرنے لگے۔ اللہ رب العزت کی مدد اور اپنے خاندان کے تعاون سے اس نے دن رات محنت کی اور بالآخر اس نے وہ قالین مکمل کر لیے۔ حارث نے زایان کے کام کو بہت زیادہ سراہا اور اس کی ادائیگی بھی کر دی۔ یہ رقم زایان کے لیے نعمت ثابت ہوئی کیونکہ وہ اس رقم سے اپنے مکان کا کرایہ ادا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مکان کے مالک سے بات کی اور رقم ادا کر دی۔ اس کی زندگی کے اس مشکل حصے کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہوا تھا اور زایان کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا تھا۔ اس کی والدہ فاطمہ نے کہا، زایان، تمہاری دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اللہ نے تمہاری محنت کو کامیاب کیا ہے۔ اس کے بعد زایان کا کاروبار تیزی سے بڑھا۔ اس نے حارث کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کیا اور اس کی مدد سے اپنے کام کو عالمی سطح پر پھیلایا۔ اس کے خاندان نے اس کے ساتھ مل کر ایک کامیاب کاروبار قائم کیا جس سے نہ صرف اس کا خاندان بلکہ پورے گاؤں کے لوگ بھی مستفید ہوئے۔ اس کے چھوٹے بھائی ارحم کی حالت میں بھی بہتری آئی۔ اس کے علاج کے لیے اب بہتر وسائل موجود تھے۔ زایان کی بہنیں آمنہ اور زارا اچھی تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ زایان کا خاندان اب خوشحال تھا اور اس کی دعاؤں نے ان کی زندگی بدل دی تھی۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات چاہے جتنی بھی ہوں، اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ زایان کی دعا جو وہ دل سے کرتا تھا اس کا جواب اللہ نے بہترین وقت پر دیا۔ ایمان اور محنت کبھی ضائع نہیں جاتے اور اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔